स्वयं भाषावाद ये क्या है, सुनने और बोलने पर केंद्रित है। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, जब वो सबसे पहले क्या करता है, लोगों को बोलते हुए सुनता है। जैसे लोग बोलते हैं तो वो धीरे 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 उनकी भाषा को अर्जित करने की कोशिश करता है और बच्चा धीरे धीरे बोलना सीखता है। तो ये कौन सा है, सुनने और बोलने पर केंद्रित है। इसे आर्मी मेथड भी कहते हैं, क्योंकि इस मेथड का सबसे पहले यूज़ कहाँ किया गया, सबसे पहले यूज़ आर्मी में किया गया। जो ये सिद्धांत है, भाषा एक आदत का निर्माण करता है। जैसे जैसे बच्चा सुनता है फिर बोलता है, तो उससे जैसे सुनता रहता है तो उसके बच्चे को एक आदत का निर्माण हो जाता है। क्रम क्या है, सबसे पहले सुनो फिर बोलो। पहले बच्चा सुनता है फिर बच्चा बोलता है। व्याकरण के नियम नहीं रटाए जाते, इसमें बच्चा खुद करके सीखता है, खुद बोलना सीखता है, ना कि उसको नियम रटवाए जाते हैं। मातृभाषा का प्रयोग किया जाता है, सही उच्चारण और तुरंत सुधार पर जोर दिया जाता है। आपके ये क्वेश्चन आ जाते हैं, उसमें आपके ऑप्शन में अगर ये सब है तो वो ऑप्शन आपका ठीक है। दूसरा है स्वर्णिम जागरूकता। ये आपका क्वेश्चन बहुत आता है। स्वर्णिम जागरूकता क्या होता है, जिसे ध्वन्यात्मक जागरूकता भी कहते हैं। बोले जा रहे शब्दों में जो सबसे छोटी ध्वनियाँ होती है को सुनना, पहचानना, उनका प्रयोग करने की क्षमता को स्वर्णिम जागरूकता कहते हैं। जो भी हम शब्द बोलते हैं उसकी सबसे छोटी जो ध्वनि होती है उनको सुनना, उनको पहचानना, उसका यूज़ करना की क्षमता को स्वर्णिम जागरूकता कहते हैं। पहचानने की क्षमता जैसे शब्दों की आवाज़ों को अलग अलग सुनने से नमन न मन में पहली आवाज़ क्या है, ना। तो ये क्या है, पहचानने की क्षमता। उपयोग हेर फेर करने की योग्यता, आवाज़ों को जोड़ना या तोड़ना या बदलना, इसको क्या कहते हैं, हेर फेर की योग्यता। जैसे कल में कल में को अगर हम का को चेंज करके चा में कर दे तो क्या बन जाएगा, चल। तो इसकी तरह क्या है, एक स्वर्णिम जागरूकता इसको कहते हैं। अधिभाषिक जागरूकता, इसमें क्या होता है, जब भाषा के बारे में सोचने या बात करने की क्षमता को क्या कहते हैं, अधिभाषिक जागरूकता। जैसे जब हम भाषा का जो यूज़ है वह भाषा को समझने के लिए करते हैं तो उसे अधिभाषिक जागरूकता कहते हैं। उदाहरण के लिए पानी, पानी में दो आवाज़ें आ रही है, पा नी। या शब्द की बनावट पर ध्यान देना, जब शब्द की बनावट में ध्यान दिया जाता है तो उसे अधिभाषिक जागरूकता कहते हैं। आपके क्वेश्चन आ सकता है भाषा के बारे में सोचने की या बात करने की क्षमता को क्या कहते हैं, अधिभाषिक जागरूकता। भाषा के रूप में, भाषा एक वस्तु के रूप में, जब कोई बच्चा भाषा को केवल बातचीत का जरिया न मानकर उसे वस्तु की तरह देखता है तो उसे क्या कहते हैं, उन नियमों ध्वनियों को अर्थों पर विचार करता है। जब एक वस्तु के रूप में कि बच्चा सिर्फ बातचीत ना करे, उसे एक वस्तु के रूप में अगर बच्चा देख रहा है तो उसके नियमों को, ध्वनियों को, अर्थों पर भी विचार करता है, तो इसे हम क्या कहेंगे, अधिभाषिक जागरूकता। अब है भाषा जागरूकता क्या है, भाषा का केवल प्रयोग नहीं करना बल्कि यह समझना कि भाषा कैसे काम करती है। क्या होता है, भाषा तो हमारा यूज़ किया जाता है पर इसको समझना कि ये कैसे काम करती है, इसे कहते हैं भाषा जागरूकता। जैसे संदर्भ में व्याकरण, नियमों को समझना ना कि रटना। हम किसी चीज़ को बोलते हैं तो उसको रटना नहीं है, हमें हर चीज़ के नियमों को समझना। क्या संदर्भ में व्याकरण। सामाजिक प्रयोग की समझ, कब किससे कैसे बोलना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, भाषा और समाज का संबंध बताती है। जैसे हम अपने बड़ों से आप करके बोलते हैं तो एक तरह का क्या है, ये सामाजिक प्रयोग की समझ, हमें कहाँ पे कैसे कब क्या बोलना है। महत्व और लाभ, इससे क्या होता है, बच्चे का मानसिक विकास होता है और भाषा शिक्षण को बेहतर बनाती है। क्योंकि मानसिक विकास कैसे होता है, क्योंकि हम किसी भी समाज में लोगों के साथ रह रहे हैं, हमें कैसे कब किससे क्या बोलना चाहिए, तो इससे हमारा क्या होता है, मानसिक विकास भी होता है। शिक्षक क्या होता है, बच्चों का ध्यान भाषा की बारीकियों और बहुभाषिता पर दिलाना। इससे क्या होता है, भाषा जागरूकता से शिक्षक को क्या फ़ायदा होता है, बच्चों का ध्यान भाषा की बारीकियों और बहुभाषिता पर दिलाना। दृष्टि शब्द क्या होता है, देखते ही पहचानो, जैसे बस देखते ही बोल देना। जैसे कोई वस्तु सामने है तो एकदम से उसका नाम बोल देना, तो क्या है, दृष्टि शब्द, जो तुरंत पढ़ लिया जाए। यह पढ़ने की गति और प्रवाह बढ़ाते हैं, अर्थात अर्थ समझने में भी मदद करते हैं। हमें पढ़ने में गति बढ़ानी है, प्रवाह बढ़ाना हो तो ये दृष्टि शब्द होते हैं। भाषा रजिस्टर, भाषा रजिस्टर क्या है, भाषा का वह रूप जो किसी विशिष्ट क्षेत्र या विषय में प्रयोग होता है। इसमें विशिष्ट शब्दावली का प्रयोग किया जाता है। जैसे आप मेडिकल के वर्ड ओपीडी हो या निदान हो तो आप समझ जाओगे कि ये मेडिकल से रिलेटेड वर्ड है। जैसे मेडिसिन होगी तो हमें पता है मेडिकल से रिलेटेड वर्ड है। तो एक भाषा रजिस्टर, इसको क्या कहते हैं, भाषा रजिस्टर। विविध संदर्भों में भाषा में प्रयोग होने वाली विविधता होती है, इसको हम क्या कहते हैं, भाषा रजिस्टर कहते हैं। सेकंड है
समक्रमिक अधिगम या अतुल्यकालिक अधिगम, इसमें क्या होता है, जब सीखने और सिखाने की प्रक्रिया का एक ही समय ना हो, जब बच्चा जब भी चाहे पढ़ ले। इसका मतलब ये, जैसे हमने कोई वीडियो रिकॉर्ड कर दी तो बच्चे का जब मन कर रहा है वो उसको खोल के देख के पढ़ सकता है, तो क्या हो गया, ये समक्रमिक अधिगम हो गया, जो कभी भी किसी भी टाइम पे किया जा सकता है। जैसे पीडीएफ नोट्स है, इसमें पीडीएफ नोट्स दे दिए तो बच्चा अपनी मर्जी से जब भी उसको टाइम मिले वो पढ़ सकता है, तो ये समक्रमिक या अतुल्यकालिक अधिगम कहते हैं। भाषा की यादृच्छिकता, इसमें क्या होता है, जब शब्द जैसे ध्वनि और उनके अर्थ के बीच कोई प्रकृति या तार्किक संबंध नहीं होता, उसे हम कहते हैं। उदाहरण, एक ही वस्तु के अलग अलग नाम, कोई तार्किक कारण नहीं है। जैसे हम जल को कहीं पानी कहते हैं, कहीं जल कहते हैं, तो इसमें ऐसा तो है नहीं, कोई तार्किक कारण तो नहीं है। जल भी हम उसी को कहते हैं, पानी को भी हम जल ही कहते हैं। तो एक क्या होता है, किसी वस्तु के नाम अलग अलग होते हैं पर उसका तार्किक कारण नहीं होता है। सामाजिक संरचनावाद क्या होता है, जब कोई शिक्षक व छात्र के बीच भी जो भी अंतर्क्रिया होती है, या कोई व्यक्ति किसी बाहर लोगों से बातें करता है, अंतर्क्रिया करता है, तो सामाजिक संरचनावाद कहा जाता है, क्योंकि तब वह एक दूसरे के साथ बहुत अधिक ज्ञान या अनुभव साझा करते हैं। जब कोई भी व्यक्ति बातें कर रहे हो तो वो एक दूसरे के अनुभव साझा करते हैं, एक दूसरे का ज्ञान साझा करते हैं, एक दूसरे के फीलिंग शेयर करते हैं, तो उनसे क्या होता है, उनके ज्ञान में वृद्धि होती है, जिसे हमें सामाजिक संरचनावाद कहते हैं। इससे बच्चा सामाजिक बनता है, समाज में रहना सीखता है, समाज के नियमों को सीखता है। तो इससे क्या है, सामाजिक संरचनावाद, जिससे क्या होता है, अंतरक्रिया की जाती है शिक्षक छात्र के बीच, व्यक्तियों का बाहर जो व्यक्ति उनके बीच, जिससे ज्ञान अनुभव में क्या होता है, एक तरह की वृद्धि होती है, वो अपने अनुभव साझा करते हैं।